नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्टेट इनक्लेव के साथ। और जिस तरह स्टेट इनक्लेव पर आप हर दिन किसी ना किसी उम्मीदवार को देख रहे हैं और उनसे सुन रहे हैं कि वो जीतने के बाद क्या करेंगे, क्या किस तरह की डेवलपमेंट वो अपने एरिया में करवाएंगे। वहीं आज मंडाल फ्लैंग के जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जिन्हें आप जानते बेखूबी जानते हो, गुरमीत कौर जी हैं, और इन्हीं से भी जानेंगे कि ये अपने जीतने के बाद और अब जब लोगों के बीच जा रही हैं, किन किन बातों को लेके लोगों के बीच जा रहे हैं। सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत बधाई हो कि कांग्रेस ने आपको मैंडेट दिया। थैंक यू सो मच। और मैं कांग्रेस पार्टी का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरे को अपना मैंडेट दिया। मैम सबसे पहले यही क्वेश्चन रहेगा कि काफ़ी अब जो चर्चा चल रही है या फिर सोशल मीडिया पे वायरल है, भाजपा से लोग काफ़ी दुखी हो चुके हैं, तो किस तरह देखते हैं इन्हीं मुद्दों को लेके, किस तरह आप जनता के बीच जा रहे हो? एक्चुअली जो भाजपा के स्लोगन्स थे, सबका साथ सबका विश्वास, बहुत सारी स्कीमें भी उन्होंने लाई, बट वो एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे एप्लीकेबल नहीं हुई। वो एक स्लोगन्स थे, एक आई वॉश था, लोगों को फूल बनाया गया, इससे लोग बहुत निराश हैं। देखिए पिछला जो कोविड था, कितना एपिडेमिक डिजीज़ था और लोगों को बहुत ज़्यादा उसमें परेशानी आई, तो भाजपा सिर्फ एक स्कीम्स लाती रही, उनको लोगों तक कुछ पहुँचाया नहीं। लोग बहुत ज़्यादा, जो गरीब लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रॉब्लम फेस की। तो अब जो हमारा एजेंडा है इस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने का, तो वो हम लोगों की बेटरमेंट के लिए ही करेंगे। आपके एरिया में फ़िलहाल क्या क्या मुख्य जो डिमांड्स है लोगों की और जिनको आप लेके लोगों के बीच जा रहे हो और जीतने के बाद उन्हें सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी? एक्चुअली देखिए, जो लोगों की डिमांड्स होती हैं, जो लोगों की नेसेसिटीज़ होती हैं, वो कभी पूरी नहीं होती। बट जो मेरा मैनिफेस्टो रहेगा, जो मेरा एजेंडा रहेगा लोगों की इलेक्शंस के लिए, वो यही है कि लोगों की बेटरमेंट सबसे पहले अपने यूथ के लिए सोचा जाएगा और हर गांव तक रोड जाएगी। मेन जो बेसिक नेसेसिटी है, बिजली, पानी, सड़क, नाली, और यही मुद्दे रहते हैं लोगों के। लोगों को कुछ बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, लोगों को अपने घर तक सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। और मेरा ये एजेंडा रहेगा कि सतवारी से लेके मैं अपनी यहाँ फ्लाई वाली साइड तक रोड प्रॉपर आए। ये नहीं कि रोड का कनेक्शन वहाँ तक ही हो जहाँ तक कोई वीआईपीज़ रहते हैं, वैसा नहीं होएगा। हर एक आम इंसान के लिए वो रोड वहाँ तक जाए। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाएगा, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जाएगा। और मैंने जब अपना कैंपेन शुरू किया था तो मेरे को पता चला यहाँ पे सिर्फ हाई सेकेंडरी तक स्कूल है। हम इस चीज़ को भी आगे रखेंगे कि यहाँ पे कॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे 24 वोटर्स हैं यहाँ पे, तो कितनी फैमिलीज़ होंगी, बच्चे होंगे, उनको कितना दूर यहाँ पे एजुकेशन के लिए जाना पड़ेगा। कि जो ये वाली चीज़ें हैं, मेडिकल फैसिलिटी इंप्रूव करेंगे। यहाँ पे मैंने ये भी चेक किया कि एक हॉस्पिटल था, वहाँ पे भी अभी डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो लोगों की बेसिक नेसेसिटीज़ है, हम इनको लेके इन पे काम करेंगे। और सबसे पहले जो बात की जाए आपके क्षेत्र में, तो आपका क्षेत्र में जो युवा हैं काफ़ी बेरोज़गार हैं और साथ ही साथ युवाओं के लिए कोई स्पेशल ग्राउंड नहीं है ताकि वो अपनी खेलों की एक्टिविटी कर पाएँ। और इसके साथ साथ जो गाँव के पिछड़े युवा हैं उनमें काफ़ी कोई एक स्पेशल भर्ती कोटा होना चाहिए, क्योंकि आपके जो एरिया उसमें कुछ इलाका ऐसा है जो पिछड़ा हुआ है। देखिए, जो हमारी सरकार थी उसने सिर्फ हमें दिखाया कि जॉब्स मिलेंगी, तो हमारे जितने भी यूथ है वो बेरोज़गार है और बेचारे इतने फ्रस्ट्रेट हैं। कहीं ने तो सुसाइड कर लिया और कहीं बेचारे पढ़ लिख के इतनी डिग्री होल्डर्स भी आजकल कोई कपड़े की रेडी लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को देख के मन बहुत दुखी होता है। जब हम जीत के आगे आएंगे, जब हमारी कांग्रेस पार्टी स्ट्रांग होगी, तो कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को बदलाएंगे, हालातों को बदलाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ जो आपका इलाका है, वहाँ काफ़ी सारे ऐसे केस हमने भी देखे जो IAY या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना का उन्हें लाभ नहीं मिल पाया हो, और वृद्ध पेंशन की काफ़ी दिक्कत है, विडो पेंशन की, उसके लिए किस तरह का? देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है ये 101% बिल्कुल सही है कि हम ग्राउंड लेवल में देखें कि जो हमारी स्कीम्स हैं कि सबके घर हैं, सबकी छतें हैं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक मोहल्ले में भी जाएंगे तो आपको 20 घर वहाँ पे बिना छत के मिलेंगे। लोगों के घर जब बारिश बाहर कम होती है, अंदर ज़्यादा आती है। आज भी हम कैंपेन करने गए थे तो लोग इतने दुखी और इतने निराश हैं, इसीलिए कि मतलब सरकार ने उनको इतना कुछ दिखाया पर उनको दिया कुछ नहीं। और उज्ज्वला के तहत बात करें तो उनको सिलेंडर और गैस मिल तो लग गई, लेकिन वो सिलेंडर एक ही बार भरा गया। एक बार मिली, कहा 400-450 का सिलेंडर था, कब अब 1000 टच कर रहा है। और जो 8 महीने में जो कोरोना चल रहा है, जो लोग बेरोजगार है, तो वो कैसे सरवाइव करेंगे? कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको बदलाव चाहिए। आपके लिए एक और है कि आपके क्षेत्र में की बात करूं, उसमें यह है कि लोगों के बिजली बिल और पानी बिल काफ़ी बड़े बड़े लंबे आए हैं जी।
तो उसमें लोग काफ़ी परेशान दिखे हमें कोरोना देखिए, आप टाइम में। प्राइवेट, जैसे इन्होंने प्राइवेट बिजली भी प्राइवेट कर दी है, और ये बिल्स के लिए ये कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों को पैनिक कर रहे हैं। जो लोग बेचारे 8-9 महीने से, जब से ये कोरोना चल रहा है, तो लोगों ने काम नहीं किया और वो ऐसे बिल कहाँ से पे करेंगे। ये एक नेचुरल सी चीज़ है। तो मतलब बड़ी ही एक बड़ा अजीब सी एक सिचुएशन बन गई है गरीब जनता के लिए। तो इस चीज़ को लेके हम आगे, जैसे ही अगर हम विन होते हैं या हमारी कांग्रेस पार्टी स्ट्रांग होके आगे आती है, तो कहीं ना कहीं हम इन इश्यूज़ को रेज करेंगे और इन पे काम भी करेंगे। बिल्कुल। आखिर में आपका क्या मैसेज रहेगा? आखिर में मेरा मैसेज यही है कि जितने भी कैंडिडेट्स आपके पास आएंगे, मैं जनता से यही अपील करूंगी, अपना वोट राइट कैंडिडेट को दें, सही पार्टी को आगे लाएं और स्ट्रांग बनाएं उस पार्टी को, और सही कैंडिडेट को आगे लाएं। बिल्कुल। तो ये थे गुरमीत कौर जी, जिन्होंने बताया कि अगर ये जीते हैं तो इसके साथ साथ जो अपने क्षेत्र का विकास है वो विकास ज़रूर करवाएंगे, और इसके साथ साथ जो इनके क्षेत्र में प्रमुख समस्याएं हैं, जो युवाओं की बेरोज़गारी की बात की जाए, युवाओं के लिए कोई ग्रोथ नहीं है, या फिर धरातल पर की बात की जाए तो लोगों के सरों के ऊपर छत नहीं है, और वृद्ध पेंशन की बात की जाए ये काफ़ी संख्या में है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर ये काम करेंगे। तो आप इसी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें और देखते रहें स्टेट एनक्लेव। कैमरा पर्सन रोहित के साथ में विकास शर्मा, जम्मू।